तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जेठालाल तुम कमाल करते हो और जब भी मैं बॉस के साथ होता हूँ तभी तुम फोन करते हो। सॉरी। फोन कर दिया। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल तुमने फोन क्यों काट दिया? भाई मैं तुमसे बात करने के लिए बॉस के कैबिन से बाहर आया हूँ। ओह अच्छा, सॉरी। क्या हुआ, इतना मायूस क्यों लग रहे हो? भोगीलाल के वहाँ काम नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं? नहीं क्यों, भोगीलाल मिला नहीं क्या? नहीं, वो मिला तो सही। तो फिर क्या हुआ? वो हुआ यूं कि मतलब ये भोगीलाल सच में कंगाल है? हाँ, तो अब वही कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्या करें आगे। एक काम करो जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम्हें अय्यर को सच सच बता देना चाहिए। बता दूं? हाँ जेठालाल बिल्कुल बता दो। अच्छा मुझे एक बात बता, अब और चारा भी क्या है? तुमने सारे प्रयास कर लिए कि भोगीलाल से तुम्हें पैसे मिल जाए ताकि तुम 100 टैबलेट्स डिलीवर कर सको अय्यर के बॉस को, लेकिन नहीं संभव हो पाया ना। लेकिन उसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि तुमने कोशिश पूरी की जेठालाल, तुम्हारे प्रयासों में ईमानदारी है, तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। लेकिन अगर नहीं संभव हो पाया तो नहीं संभव हो पाया। तुमने झूठा वादा तो नहीं किया था, तुमने धोखा तो नहीं देना चाहा था ना उन्हें। तुम सच्चे थे और सच्चे हो, इसलिए सिर्फ सच्चाई इस वक्त तुम्हें बचा सकती है जेठालाल। जाके बिल्कुल सच सच बोल दो कि इस वजह से तुम 100 टैबलेट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। अगर सच बोल दोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी जेठालाल। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं मेहता साहब। ठीक है, मैं अय्यर भाई को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ओके, थैंक यू मेहता साहब। ठीक है, ओके। जेठालाल बोलो। अय्यर भाई आप ऑफिस में ही है ना? हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ। हाँ तो मैं आ रहा हूँ अभी आपके ऑफिस। है वेरी गुड जेठालाल, आ जाओ आ जाओ। सेठ जी आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपसे मिलने ऑफिस आ रहा हूँ? अब अय्यर भाई ये समझेंगे कि आप 100 टैप की डिलीवरी देने उनकी ऑफिस आ रहे हैं। बागा खुद को नहीं तो कम से कम मैं अय्यर भाई को तो मुसीबत से बचा लूं। उनके ऑफिस जाके उनके बॉस को मैं ही सब कुछ सच सच बता देता हूँ कि भाई ये 100 टैप की डिलीवरी मेरी वजह से नहीं हुई है, इसमें अय्यर भाई की कोई गलती नहीं है। बराबर है, इससे अय्यर भाई के बॉस अय्यर भाई पे गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन अय्यर भाई आप पे गुस्सा नहीं करेंगे? तो करेंगे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, तू ही बता। इसके अलावा हमारे पास और कोई है रास्ता? सेठ जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? चल। मैडम अय्यर भाई से मिलना है। आपका नाम? जेठालाल गढ़ा। ओके सर, 1 मिनट। हेलो सर आपसे मिलने जेठालाल जी आए हैं। अरे भेजो उनको, मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर। सर आप यहाँ से 3rd नंबर कैबिन में जाइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बबीता को बता देता हूँ कि जेठालाल 100 टैप का डिलीवरी लेकर आ गया। हाँ यार बोलो। हेलो बबीता, आओ जेठालाल, आओ। मैं अभी बबीता से ही बात कर रहा है। बबीता तुम्हारा गारंटी 100% करेक्ट था। जेठालाल 100 टैप का डिलीवरी लेकर आ गया। वाह, कांग्रेचुलेशंस अय्यर। देखा ना, मैंने कहा था ना जेठा जी कर पाएंगे। एब्सोल्युटली बबीता, सरप्राइजिंगली जेठालाल ने भरोसा नहीं तोड़ा। सेठ जी इनको रोकिए, कुछ कीजिए। अय्यर भाई 1 मिनट। नहीं जेठालाल, मैं तुमको बबीता से फोन पर बात करने नहीं देगा। बबीता पर्सनली फोन करके तुमको थैंक्स बोलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ बबीता, तुम जेठालाल को रसगुल्ला जरूर खिलाना। अरे सिर्फ रसगुल्ला मिष्टी दोई खीर कदम सब कुछ खिलाऊंगी। यस। ओके बबीता, मैं अभी फोन रखता है। ये बॉस को भी मेरे को बताना है ना। श्योर, ओके बाय। बाय। जेठालाल थैंक यू। तुम्हें गले लग गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम 100 टैप का डिलीवरी लेकर आ गया। बैठो बैठ कर बात करते हैं। बैठो। नहीं ठीक है, हम लोग खड़े ही ठीक है। अरे बैठो ना जेठालाल। नहीं ठीक है। जेठालाल नॉर्मली मेरा बॉस है ना 6 बजे घर पर चला जाता है,
लेकिन आज 100 ट्रैप का डिलीवरी होने वाला है, इसलिए अभी तक आबिद में रुका हुआ है। डिलीवरी किधर है? टेम्पो में है। बागा, मैं अभी तुम्हारे साथ में प्यून को भेजता हूँ और डिलीवरी मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं अय्यर भाई, सेठ जी। क्या हो गया? नहीं, वो कह रहे डिलीवरी नीचे टेम्पो में नहीं है। तो क्या ऊपर लेकर आ गया? सेठ जी, अभी क्या हो गया? नहीं, ऊपर भी लेके नहीं आए हैं। अच्छा, ऑन द वे है। कहाँ तक पहुंचा? नहीं अय्यर भाई, ऑन द वे भी नहीं है। तो फिर क्या गोडाउन में है? गोडाउन में भी नहीं है। अरे गोडाउन में नहीं है तो फिर किधर है? सेठ जी, अरे बागा, तुम क्या बार बार सेठ जी ऐसा करता है? जनरल, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं। क्या नहीं? अय्यर भाई, सच कहूं तो गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ है? डिलीवरी आज नहीं हो पाएगी। क्या? जेठालाल, नवरंगा, बाजू हटो। जेठालाल, मैंने तुमको 10 बार पूछा था कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना, तो तुम क्या बोला? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। फिर भी मैंने तुमको पूछा था कि अगर तुमको 1% भी डाउट है तो तुम मुझे अभी बताओ कि तुम टाइम पर डिलीवरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर भी तुमने क्या बोला? नहीं 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 अय्यर भाई, आप कोई टेंशन मत लो, डिलीवरी एकदम टाइम पर हो जाएगा। और अभी तुम मेरे को आकर बोलता है कि आज डिलीवरी नहीं होगा। जेठालाल, आज डिलीवरी नहीं होने वाला था तो तुम इधर आया क्यों? आपके बॉस से मिलने, उनसे ये कहने कि ये जो 100 टैप की डिलीवरी नहीं हो पाई है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। हाँ अय्यर भाई, यकीन मानिए, आपके 100 टैप की डिलीवरी आपको टाइम पे मिले इसलिए सेठ जी ने इतनी मेहनत की। अगर आप सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। ऐसा क्या किया? बताता हूँ आपको, सब विस्तार से बताता हूँ। सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ। कोरोना की वजह से कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई। जब तक आप पुराना पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे, हम आपका कोई भी नया ऑर्डर नहीं ले सकते। भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। मक्खी, मच्छर, चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, ये कभी पैसे देते हैं? पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं। अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है सेठ जी, बिना उन्हें बताए सीधा उनकी ऑफिस में धावा। जब तक हमारा पेमेंट वो नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भोगीलाल को सबक सिखाने का मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है कि अपना सोडी है वो करोड़पति बन के जाएगा भोगीलाल की होटल और पूरा होटल बुक करने का लालच दे के उससे मिले। सर, आपसे होटल बुकिंग के लिए कोई मिलना चाहता है। 10 लाख रुपए एडवांस कैश लेकर आए हैं। पैसों के साथ अंदर भेज दो। आइए आइए बग्गा साहब, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें 50 पेटी चाहिए। हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करने नहीं है। तो किस लिए आए हो? ओए, तेरी बैंड बजाने आए हैं, तेरे फट्टे चकने आए हैं। जेठा भरा के 50 लाख देगा कि नहीं? किसने बोला तुम्हें कि मेरे पास पैसे हैं? मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है, मेरे बेटे की कसम। अगर पैसा नहीं है तो फिर ये सब खर्चा कहाँ से कर रहे हो? मैंने अपना घर और अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के किए हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए मैंने अपनी होटल भी बेचने निकाली है। कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आपके 100 टैबलेट आपको टाइम पे मिल जाए, इसलिए बेचारे सेठ जी ने बहुत मेहनत की। लेकिन भागा, तुम जो बताया उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जेठालाल ने बहुत मेहनत किया है। लेकिन अभी मैं क्या करूं? मैं अपने बॉस को क्या मुंह दिखाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपने बॉस से कुछ मत कहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती मेरी है। इसलिए जो कुछ कहना मुझे कहने दीजिए। हाँ अय्यर भाई, ले चलिए, मुझे अपने बॉस के पास ले चलिए। अय्यर भाई, अगर आपको डर लग रहा हो तो फिर आप यहीं रहिए। हमें आपके बॉस की कैबिन बता दीजिए, मैं और सेठ जी जाके बात कर लेते हैं। नहीं सेठ जी? नहीं भागा, डरने का कुछ सवाल नहीं है।
जेठालाल, मैं तुमको अपने बात के बाद ले चलता हूँ, लेकिन सोच समझ के बात करना, कुछ गड़बड़ मत करना, मेरा नौकरी का सवाल है। हाँ अय्यर भाई आप बेफिक्र रहिए। चलिए सेठ जी। बागा तू यहीं रह। हाँ मैं और अय्यर भाई मिल के आते हैं। चलिए। मैं आई कम इन सर? ओ यार आओ आओ, वो टैक्स का डिलीवरी आ गया। सर उसी सिलसिले में मुझे आपको किसी से मिलवाना है। हाँ बुलाओ बुलाओ। जेठालाल नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जेठालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। आई थिंक I've seen you somewhere. ये सर मेरा नेबर है। वो आप हमारी सोसाइटी में आए थे ना सर, वो उम्बाड़ियों खाने, तभी हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ रिमेम्बर आई रिमेम्बर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। What happened? सर मैं बताता हूँ। वो दरअसल आज वो 100 टेप की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। What? अय्यर, तुमने इनको बताया नहीं हमको 100 टैब्स का डिलीवरी आज ही चाहिए था? बताया था सर। आपको बताया था ना? जी जी सर। तो फिर डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे आप? आपकी वजह से। What? जेठालाल, जेठालाल ये क्या बोल रहे हो तुम? चलो चलो बाहर चलो। एक मिनट अय्यर, बैठो। चलो। मैं जानना चाहता हूँ डिलीवरी ना होने का रीजन मैं कैसे हूँ? नहीं सर, वो जेठालाल के मुंह से गलती से निकल गया। डिलीवरी नहीं होने का रीजन आप कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं अय्यर पर डिलीवरी नहीं होने का कारण आपके बॉस ही है। जेठालाल ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ अय्यर भाई। देखिए सर, आपको रामसंग कंपनी के टैब ही चाहिए बराबर? हाँ। बस उधर ही प्रॉब्लम हो गया सर। अगर आप ये कहते हैं कि आपको रामसंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी का टैब भी चलेगा, तो आज आपके पास 100 टैब की डिलीवरी अभी हो गई होती। लेकिन रामसंग कंपनी के टैब का थोड़ा। लेकिन आपने तो अय्यर को बोला था ना कि आपके पास रामसंग कंपनी का एजेंसी है, 100 टैब्स आज का आज मिल जाएगा, ये कहा था कि नहीं? हाँ सर। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गया? कोरोना सर। ये कोरोना के टाइम में एक ही दिन में 100 टैब का बंदोबस्त करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है सर। He meant to say possible. ओह ओके, लेकिन ये बात इनको ऑर्डर लेने से पहले बोलना चाहिए था ना। और आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। अगर इतना बड़ा ऑर्डर है तो किसी बड़े डीलर से डील करना चाहिए था ना। अपना नेबर को फायदा कराने के चक्कर में हमारा काम अटक गया ना। नहीं नहीं सर, आप अय्यर भाई को कुछ मत कहिए, इसमें अय्यर भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और मैं आपकी बात मानता हूँ सर कि जब भी ऑर्डर मिला तभी मुझे आपको बता देना चाहिए था। लेकिन सच कहूँ तो तभी मुझे भी पता नहीं था सर कि आज ये प्रॉब्लम हो जाएगा डिलीवरी का। क्योंकि आपका तो खाली 100 टैप का ऑर्डर है सर, बाकी आज तक मैंने 100-200 टीवी की एक ही दिन में डिलीवरी की है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है सर। तो अभी आज क्या प्रॉब्लम हुआ? बताता हूँ सर। आज दरअसल क्या हुआ, ये तो हमको 100 टैब्स का डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। जी सर, यही बताने के लिए और आपसे और अय्यर भाई से माफी मांगने के लिए मैं पर्सनली इधर आया सर कि सॉरी, मैं आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो अय्यर, now what next? Whatever you say, सर। आपको तो मैं किसी दूसरे डीलर से बात करता हूँ। नहीं नहीं अय्यर, अभी तुम रहने दो। लेट मी हैंडल दिस। आई विल अरेंज 100 टैब। फिर से सॉरी सर और थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इट्स ओके।
कोरोना वायरस की वजह से कई छोटे छोटे व्यापारियों का धंधा बंद हो जाएगा, कई दुकान में ताला लग जाएगा। It's really a tough time. सेठ जी, हो गई बात? हाँ बागा, बात हो गया। जेठालाल ने मेरे बॉस को सब कुछ सच सच बताकर मेरे को बचा लिया। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। आपको तो सेठ जी ने बचा लिया, लेकिन अभी सेठ जी को कौन बचाएगा? रामसंग कंपनी का 40 लाख का पेमेंट कहां से देंगे? अय्यर भाई सॉरी, जो कुछ हुआ उसके लिए फिर से माफी चाहता हूँ। इट्स ओके जेठालाल, कोई बात नहीं। मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? हाँ बोलो बोलो। मेरी ओर से जरा बबीता जी से भी माफी मांग लेंगे? ठीक है, मांग लूंगा। उनको बोलना कि ये जेठालाल मैं बबीता को बोल देगा कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें जेठालाल का कोई गलती नहीं है। हाँ ओके, मैं चलूं? हाँ चलिए। बबीता को बोल देता हूँ। टैब देख के बॉस खुश हुए ना? नहीं बबीता, एक्चुअली मेरे को टैब मिले ही नहीं। तुमने तो कहा ना कि जेठा जी ऑफिस में आए थे डिलीवरी लेके। बबीता वो मैंने गलत फहमी में बोल दिया था। एक्चुअली जेठालाल ऑफिस में तो आया था, लेकिन टैब लेकर नहीं आया। ओह नो, पर उन्होंने तो प्रॉमिस किया था। गॉश अय्यर, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई होगी अभी। बबीता मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, और बॉस भी मेरे से नाराज नहीं है। ओह हश, गुड गुड गुड, ओके। लेकिन बबीता जेठालाल बहुत मुश्किल में है, इसलिए वो टैब का डिलीवरी नहीं कर पाया। कैसे मुश्किल? वो ओह नो, जेठा जी तो बहुत बड़ी मुश्किल में। अय्यर, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? नहीं बबीता, जेठालाल का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि हम उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अच्छा बबीता, अभी मैं फोन रखता है, ऑफिस में बहुत काम है। ओके ओके ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? सोच रहा हूँ अभी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा। क्या होगा मतलब? मतलब अभी देखना है, भोगीलाल के 50 लाख तो पता नहीं कब आएंगे, और रामसंग को 40 लाख का पेमेंट नहीं दिया तो वो हमारी एजेंसी कैंसिल कर देगा। और अगर एजेंसी कैंसिल हो गई तो हम दुकान में बेचेंगे क्या? इससे तो अच्छा है कि दुकान ही बेच दे। ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? शुभ शुभ बोलिए। बड़े सयाने कह के गए हैं कि चिंता करने से हल नहीं निकलता। अगर हल निकालना है तो चिंता को छोड़ दीजिए। इसका तो अभी एक ही हल है बाघा, गांव जाके हल चलाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप गांव जाके हल चलाओगे तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाके क्या चलाएं? तो तू ही बता बाघा, मैं क्या करूं? चाय पीजिए। मस्त गर्मा गर्म चाय आपके पेट में जाएगी तो आपके दिमाग के सारे नकारात्मक विचार बाष्पीभवन हो जाएंगे। आइए कोई अच्छी सी टपरी ढूंढते हैं और मस्त गर्मा गर्म चाय पीते हैं। आइए। अरे भाई, 2 मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय बना देना। साहब चाय नहीं है, धंधा बंद किया है। अरे सुनो भाई, एक 5 मिनट लगेंगे, 2 चाय बना दो ना। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, मैंने हमेशा के लिए धंधा बंद कर दिया है। क्या? क्यों? क्या हुआ? क्या बताऊं भाई साहब, लॉकडाउन के बाद टपरी तो चालू की, और पहले जैसा धंधा ही नहीं है। और लॉकडाउन के पहले की जो उधारी थी वही चुका नहीं रहा। इसलिए आज मैंने तय किया है कि चाय का धंधा बंद कर देना है और गांव जाकर शांति से खेती करनी है। चलिए सेठ जी, चलिए। अरे चलिए। सेठ जी, आप यहाँ 2 मिनट बैठिए, मैं आसपास देख के आता हूँ कोई चाय की टपरी वाला हो तो।
दोस्तों, लोग जीवन यापन के लिए बहुत सारे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूँ। नौकरी पेशा इंसान के लिए बड़ा आसान है, जैसे ही नौकरी से घर लौटे ऑफिस का स्विच ऑफ। लेकिन एक व्यापारी 24 घंटे अपने व्यापार के बारे में सोचता है। मेरे परम मित्र जेठालाल एक व्यापारी, और वो भी अपने व्यापार के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक व्यापारी के लिए सबसे बुरी घड़ी तब होती है जब हाथ में आया ऑर्डर वो डिलीवर न कर सके और उसे खुद कहना पड़े कि वो ये नहीं कर पाएगा, इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएगा। और यही जेठालाल को करना पड़ा। अय्यर के ऑफिस में जाके अय्यर से माफी मांग के ये कहना पड़ा कि वो इस ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। स्थिति बड़ी निराशाजनक है। और अगर सही समय पर या बिल्कुल जल्दी अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो जेठालाल का व्यापार खतरे में आ सकता है, दुकान खतरे में आ सकती है। जेठालाल इस वक्त हताश है, निराश है। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि जब सूरज उगता है उसके ठीक पहले अंधेरा बड़ा गहन होता है, बड़ा गहरा होता है। तो अब देखना यह है कि इस वक्त तो निराशा का अंधेरा बड़ा फैला हुआ है, लेकिन कौन सी आशा का सूरज उगेगा जो जेठालाल की जिंदगी में रोशनी की किरण लेके आएगा। ये देखना, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा और बड़ा ही मनोरंजक भी होगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.